18वीं लोकसभा की सत्र की शुरुआत हो चुकी है और लोकसभा में आज कई सांसदों ने पद की शपथ ली और इसी दौरान विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर नजर आया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और इसी पर तमाम सियासी दलों के नेताओं से बात की न्यूज़ 24 ने। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मेरे साथ है। बघेल साहब, आज शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सीनियर सांसद को आपने नहीं बनाया प्रोटेम स्पीकर। जो लोग संविधान की धज्जियों की बात कर रहे हैं उनको कल मैं बोलता तो ज़्यादा अच्छा होता। कल 25 जून है, भारत की डेमोक्रेसी का काला दिवस है। मिसेस गांधी ने 50 साल पहले आज ही के दिन, कल के दिन आपातकाल लगाया था। जयप्रकाश नारायण से लेके और संघ और जनसंघ का कार्यकर्ता सभी विपक्ष की पार्टियों को जेल भेजा था। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट कर दी थी और सेंसरशिप लगा दी थी। उस समय अगर आपके पास ये माइक होता तो आप जेल भेज दिए जाते और मैं तो जाते ही। संविधान की प्रति लेकर के जो लोग सभाओं में गए हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनके मंचों पर रहे हैं, श्री अखिलेश यादव को याद दिलाना चाहूँगा कि DIR और मीसा में उनके पिताजी स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था। तो जिनकी दादी ने जेल भेजा था उनके साथ वो गठबंधन कर रहा है। नहीं, और 19 महीने बहुत होता है। जवानी के बेहतरीन 19 महीने बहुत होते हैं जो इंदिरा गांधी जी ने मुलायम सिंह यादव जी को भेजा था। तमाम लोग कहते हैं कि वो तो पुरानी बात हो गई, आप अभी गड़बड़ी कर रहे हैं और पुराना इतिहास में लेकर जाते हैं। सारे लोग जो उस समय जेल गए थे सब तो कांग्रेस के साथ आ गए। पुरानी बातों से, उन घटनाओं से तात्कालीन पार्टी की नीति, रीति, सिद्धांत, कार्यक्रम, चाल, चरित्र और चेहरा होता है। ऐसे नहीं आप भूल सकते पुरानी बातों को। नीट को लेकर भी बड़ा विरोध देश भर में हो रहा है और आप लोगों की सरकार पे सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि आपकी जो सरकार है, केंद्र हो, राज्य हो, एपिक सेंटर ऑफ पेपर लीक आप लोग हो गए। सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। CBI को जांच हो गई है, कुछ गिरफ्तारियां हो गई हैं, कुछ गिरफ्तारियां और होंगी और पूरी तरह पारदर्शिता रखी जा रही है। उसको कोई छुपाने का काम नहीं हो रहा है और बच्चों के हितों का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। सदन में भी आज जब शिक्षा मंत्री शपथ ले रहे तो नीट की आवाज आ रही थी। विपक्ष नहीं कहेगा ये तो कौन करेगा। ये उनका विरोध करने का एक तरीका था जो उचित नहीं। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। 18वीं लोकसभा का पहला दिन और हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद नवादा से श्री विवेक ठाकुर। और ठाकुर साहब, आज जो पहला मुद्दा सब लोग उठाएंगे विपक्ष में, सबों ने कहा है, वो है नीट का। जब भी उन्हें मौका मिलता है ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार पर उंगलियां जो उठाई जा रही हैं इस बार, तो वो सबसे बड़े घेराबंदी की वजह बन सकता है। आप बिहार से हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोग तो दूसरी तरफ से देखते हैं। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि सारा अनुसंधान जा रहा है तेजस्वी यादव के घर पे। तो इंडिया अलायंस वाले ये भी तो बोलें कि कम से कम सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो इसमें पकड़े जाए, संलिप्तता जिनकी भी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों न हो या उनकी व्यवस्था क्यों ना हो, उन पर भी उतनी ही कठोर कार्रवाई हो। एक बार ये बोल दें चर्चा के लिए तो हम लोग तो तैयार है। कम से कम बिहार के सांसद तो एकदम पूरी तरह से तैयार है। पर उन्होंने तो कह दिया है कि अगर हमारे PA से कोई चीज़ ताल्लुक़ रखती है तो उनको बुलाइए और पूछताछ करिए। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो उन्होंने बयान में कहा है अपने। कितना वो डाइवर्ट करने की कोशिश करें, आप लोग को दिल्ली में नहीं ना पता है। वो हम लोग देख रहे हैं ना, फेक वीडियो जारी करना, फेक फोटोज का किसी को किसी के साथ जोड़ देना। अनुसंधान सही दिशा में जा रहा है। अनुसंधान की गाड़ियां उनके घर की ओर मुड़ चुकी है। आप लोग इसे चारा घोटाले के बाद एक उसी लेवल का घोटाला बता रहे हैं। और क्या, राष्ट्रीय पैमाने पे चारा घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था उस जमाने का, और आज ये सबसे बड़ा क्वेश्चन पेपर आउट का जो है ये घोटाला है। इसके साथ साथ और भी कई तार जुड़े हैं जो कि अभी निकलेंगे। अभी बस इंतज़ार करिए, कई परत दर परत और खुलेंगे। आखिरी सवाल सर, क्या छात्र हित में होना चाहिए कैंसलेशन? देखिए, इसमें तो काफ़ी बड़े लोग हैं जो सब लोग हर पहलू पर विचार करते हुए एक एक दिन का निर्णय ले रहे हैं। व्यवस्था सिर्फ कैंसलेशन या नहीं कैंसलेशन का नहीं है। जो सिस्टम फ्लॉड हो गया है देश भर में कंपटीशन का, चाहे किसी भी, और इस तरह के जितने भी ये चोर दलाल हैं जो कि क्वेश्चन आउट कराते हैं, जिसके चलते कानून आया है, एक फुल प्रूफ सिस्टम की आवश्यकता है, लॉन्ग टर्म सिस्टम की आवश्यकता है, जिसके चलते ये इसरो के पूर्व चेयरमैन के अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है और भारत एक स्थायी समाधान खोज रहा है।